करते हुए दिखाई दिए हैं इस तिमाही में। इनपुट कॉस्ट ऊपर है लेकिन स्टेबल है, तो उसका जो प्रेशर पहले आ रहा था वो कम हो चुका है और स्टेबिलिटी के चलते वो मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो टाटा केमिकल्स नतीजे अच्छे हैं। हिंदुस्तान कॉपर, यहां पर परेशानी देखने को मिल रही है, मुनाफे पर दबाव देखने को मिला है। 53% तक की गिरावट, 80 करोड़ पर आ गया। हालांकि रेवेन्यू में हल्का सा इजाफा जरूर है। इबिट लेवल पर अगर आप देखेंगे तो 13% तक का डिक्लाइन देखने को मिला है और मार्जिन में भी आप देखेंगे तो करीब 4% यानी कि 400 बेसिस पॉइंट का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। नतीजे खराब हैं। अजंता फार्मा, यहां पर अगर आप देखें तो एबिटा और प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव देखने को मिल रहा है। मुनाफा करीब करीब 30% घटकर 134 करोड़ पर आ गया। रेवेन्यू 16% बढ़कर 972 करोड़ पर। इबिटा में 30% तक का गिरावट देखने को मिला है। मार्जिन्स लगभग हाफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो प्रेशर डेफिनेटली है। यहां पर कंपनी कह रही है कि दरअसल इंडिया में स्टेडी ग्रोथ है, यूएस में भी स्टेडी ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन बाकी पैरामीटर्स पर प्रेशर स्पेशली मार्जिन्स पर है और वो बिजनेस को नीचे ड्रैग कर रहा है। ओलंपिक पर भी नजरें रहेंगी। ओलंपिक लिमिटेड, यहां पर आप देखेंगे मुनाफे में 29% तक का दबाव। रेवेन्यू हालांकि बढ़ता हुआ दिखाई दिया, नियरली 18% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहां पर भी मार्जिन्स जो है वो घटकर आए हैं और एबिट लेवल में अगर आप देखेंगे तो हल्का सा इजाफा, नियरली 3% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि कंपनी कहती है कि इंडिया यूएस का जो बिजनेस है वहां पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। एपीआई बिजनेस में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। यूटीआई एएमसी भी रेडार पर रहेगा। रेवेन्यू में 32% तक का दबाव देखने को मिला, ये 295 करोड़ पर आ गया है। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 60% घटा। मुनाफा 201 करोड़ का 60 करोड़ ही रह गया है और मार्जिन जो 59% पर हुआ करते थे ऑपरेटिंग लेवल पर, वो 35% पर आ गए हैं। म्यूचुअल फंड यील्ड जो है 0.5% यानी कि 0.49% पर वर्सेस 0.75%। परफॉर्मेंस खराब है यूटीआई एएमसी का। मैपमा इंडिया के नतीजे अच्छे हैं। हाउएवर यहाँ पर रेवेन्यू में 56% का इजाफा, इबिटा में ग्रोथ है 15 करोड़ का 27 करोड़ इबिटा और मुनाफा आप देखिए 18 करोड़ से बढ़कर ये 54 करोड़ पर आ गया। 60% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑफ कोर्स मार्केटिंग एक्सपेंस इनका काफी कम हुआ है, उसी के चलते मार्जिन्स में एक्सपेंशन देखने को मिला है, तो ये स्टॉक भी आज रेडार पर रहेगा। खबरों में अदानी ग्रुप, जैसे आप पहले चर्चा कर रहे थे, इंडसइंड बैंक क्योंकि वहां पर डिस्क्लोजर आ चुका है, ये फोकस में रहेंगे, लेकिन आज साथ ही आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर भी नजरें आपकी रहनी चाहिए। दरअसल आईडीएफसी के हाथ जो इनका एएमसी बिजनेस में स्टेक सेल हुआ है 4000 करोड़ आए हैं। अब 4000 करोड़ में से डिविडेंड देंगे 1760 करोड़ का, वो पॉजिटिव है आईडीएफसी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट के लिए क्या आया, तो 2200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आईडीएफसी करने वाला है आईडीएफसी फर्स्ट में। यहां पर हेडरूम है कि करीब 3.62% स्टेक वो बढ़ा सकते हैं, यानी कि 40% तक को स्टेक लेके जा सकते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा। तो वो दोनों स्टॉक्स आप पॉजिटिव में रखें। रेलटेल, ऑफ कोर्स कल रेलवे बजट को लेकर स्टॉक्स में इतना एक्शन नहीं आया क्योंकि दूसरे कारण थे मार्केट के फिसलने के, लेकिन रेलटेल के हाथ एक साइजेबल ऑर्डर आया है 253 करोड़ का 4G LTE कनेक्टिविटी, कुछ 15,000 ऑफसाइट एटीएम्स में देंगे और उसको मेंटेन भी करना है 5 सालों के लिए, तो वो एक पॉजिटिव है। ओके, रखिए तमाम स्टॉक्स रडार पे। 1760 करोड़ रुपए आईडीएफसी के ट्रांसलेट होते हैं 11 रुपए पर शेयर डिविडेंड पे। क्विकली कुछ स्टॉक्स। नीलेश, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जहां पे फंड इन्फ्यूजन हुआ है, कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? देखिए सीजी पिछले कुछ समय से कंसोलिडेशन रेंज में फंस चुका है। निचले स्तरों पर 52.5 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है। मैं कहूंगा अगर यहाँ पे कोई डिप मिलता है तो इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 60 से 62 के इमीडिएट टारगेट होंगे। 62 का लेवल जैसे ही ब्रीच होगा यहाँ पे शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद 70 तक के लेवल